Welcome students in my new tutorial. Today I'll be teaching you about database. तो आज हम database में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे. सबसे पहले कि हमें टेबल कैसे बनाना है. तो उसके लिए सबसे पहले मैं database पे क्लिक करूंगा. I have to click upon database icon. So I'll click it here. So this is the basic interface. ये हमारा basic interface है. अब यहाँ पर ऑप्शंस जो आपको नजर आ रही है, सिलेक्ट डाटाबेस, सेकंड है सेव एंड प्रोसीड. तो वेलकम टू ओपन ऑफिस डाटाबेस विजार्ड. विजार्ड का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हमें हेल्प करता है कोई भी काम करने के लिए. तो सबसे पहले हम विजार्ड यूज करते हैं. क्रिएट अ न्यू डाटाबेस या ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल. सो आइदर वी कैन क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, या तो हम न्यू डाटाबेस बनाएंगे या ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल. तो सबसे पहले बिकॉज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक न्यू डाटाबेस चाहिए. तो यहां पर हम नेक्स्ट कर देंगे. अब व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स? इट इज शोइंग डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग द डाटाबेस. हम डाटाबेस को सेव करने के बाद हम क्या करेंगे? डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डाटाबेस इन ओपन ऑफिस? यस, वी हैव टू रजिस्टर. यस. तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है मैं इसके साथ कुछ भी चेंज नहीं करूंगा. आई विल नॉट चेंज एनी डिफॉल्ट सेटिंग्स. आफ्टर द डाटाबेस फाइल हैज बीन सेव्ड, व्हाट डू यू वांट टू डू? ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग. या तो मैं डाटाबेस को एडिटिंग करूंगा या क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड. सो डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐसी रहने देते हैं. आई विल क्लिक अपॉन फिनिश. सो अब ये ऑप्शन आ रही है सेव एज. यहां पर हम जो भी डाटाबेस को सेव करते हैं, वॉट एवर डाटाबेस वी आर सेविंग, उसके साथ अपने आप एक्सटेंशन लग जाती है ODB. तो ये एक्सटेंशन लगती ही है हर फाइल. हम विंडोज में कोई भी फाइल को सेव करते हैं, चाहे वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, या पेंट में हो, या फोटोशॉप में हो, उसके साथ एक बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन लगती है. So I'll give a new name for this database. For example, I am giving here demo file. तो मैंने जो नाम दिया अपने डाटाबेस को डेमो फाइल, मैं कोई भी नाम दे सकता हूं. So I'll click upon save. After this, you could see here on the top demo file ODB. तो एक्सटेंशन जैसे मैंने अभी बोला था .odb लगता ही है. इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि इस फाइल को हमें डाटाबेस में खोलना है. अब सबसे पहले डाटाबेस बन चुका है. अब इसके इफ यू सी हियर 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ऑफ डाटाबेस. वो कौन से 4 ऑब्जेक्ट्स हैं? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स. तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे डाटाबेस में. दीज आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ डाटाबेस. तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं. यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल. क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट व्यू. तो सबसे पहले हम विजार्ड को यूज करते हैं. इसकी हेल्प से हम एक टेबल बनाएंगे. तो दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ टेबल विजार्ड. बेसिक इंटरफेस है. अब यहां पर सिलेक्ट फील्ड फॉर योर टेबल. अब टेबल में डिफरेंट फील्ड होते हैं. टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज. अब यहां पर मैं ले लेता हूं बिजनेस. अब बिजनेस में कुछ सैंपल टेबल्स हैं. मैं यहां क्लिक करता हूं. लाइक सपोज मुझे कस्टमर्स का डाटा चाहिए, टेबल बनाना है. मुझे कस्टमर्स का टेबल बनाना है. तो मैं कस्टमर्स पे क्लिक करता हूं. अब इसके अंदर अवेलेबल फील्ड्स हैं ये एड्रेस, सिटी, कंपनी नेम. So now what I have to do, I have to select
द फील्ड्स विच आई वांट फॉर माय टेबल। जो भी फील्ड्स मुझे अपने टेबल के लिए चाहिए मुझे यहां से सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहां से कस्टमर आईडी, हर कस्टमर की एक आईडी है तो मैं इसको ले लेता हूं। अब यहां पर ये ऑप्शन नजर आ रही है आपको, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पर आ जाएगी, मतलब ये दीज आर द सिलेक्टेड फील्ड्स, ये मेरे वो फील्ड हैं जिनको मैं सिलेक्ट करता हूं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वापस इसको जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है इसको वापस करता हूं तो ये वापस चला जाएगा, बट दिस आई नीड तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। इससे निचले वाली जो ऑप्शन होती है, इफ आई क्लिक अपॉन दिस ऑप्शन इट विल टेक ऑल द अवेलेबल फील्ड्स, ये देखो, बट आई डोंट वांट ऑल द फील्ड्स, आई जस्ट वांट टू टेक सिलेक्टेड फील्ड्स, मुझे सारे फील्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको वापस भेज देता हूं। अब मुझे चाहिए यहां से कस्टमर आईडी, सपोज सेकंड मुझे ऑप्शन है सिटी चाहिए, आई वांट नेम आल्सो, यहां पर देखो फर्स्ट नेम लिखा है तो मैं फर्स्ट नेम को ले लेता हूं, और सिटी, ये तीन चीजें आ गई। इसको सिलेक्ट करके यहां पर देखो ऑप्शन नजर आ रही है, मैं सिटी को ऊपर भी ले जा सकता हूं, बट दिस टाइम आई वांट टू पुट सिटी डाउन, मैं सिटी को नीचे करना चाहता हूं तो मैं इसको नीचे ही कर देता हूं। देन आई विल क्लिक नेक्स्ट। अब यहां पर जो सेकंड स्टेप आया है टेबल विजार्ड का, सो व्हाट आर द ऑप्शंस हियर, कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी का जो फील्ड है फील्ड टाइप, अब हमें फील्ड्स का टाइप भी बताना है कि क्या उसमें न्यूमेरिक फिगर आएगी कि क्या अल्फाबेट्स आएंगे, हमें डाटाबेस को बताना पड़ेगा। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट इंटीजर है, हम इंटीजर ही ले लेते हैं कस्टमर आईडी। इस फील्ड टाइप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फील्ड टाइप का मतलब क्या होता है। जस्ट आप ये समझिए पहले कि यहां पर जो आपको नजर आ रहा है इंटीजर, इट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक न्यूमेरिक नंबर्स, न्यूमेरिक नंबर्स को लेगा ये। ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू का मतलब होता है अगर मैंने यहां से यस कर दिया देन इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नंबर्स, तो मैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू टेक द वैल्यू विच आई वांट टू पुट, तो मैं यहां नो कर देता हूं। एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब कि हमें जरूरी नंबर ये डालना ही पड़ेगा, अगर मैं यस करता हूं तो मैं यस ही करूंगा, मतलब ये मेरा फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। लेंथ 10 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स का मतलब है लेंथ कि मैं कस्टमर आईडी 10 डिजिट्स तक डाल सकता हूं, अगर मैं 12 करूंगा तो मैं 12 तक डाल सकता हूं। 10 का मतलब ऐसे लगा लो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो 10 डिजिट, इसका मतलब ये 10 डिजिट तक का नंबर यहां पर स्टोर कर सकता हूं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नाउ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ सेट प्राइमरी की, अब प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल। अब प्राइमरी की का मतलब क्या है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। जब भी हम टेबल बनाते हैं उसमें एक प्राइमरी की होती है, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स में रोल नंबर एक ऐसी चीज है जो यूनिकली डिफाइन करती है स्टूडेंट को, तो यहां पर हम कस्टमर आईडी को प्राइमरी की दे देते हैं। इसमें भी है, ऑटो वैल्यू में नहीं लेता, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की, तो यहां से मैं कस्टमर आईडी को ले लेता हूं। ऑटो वैल्यू नहीं करूंगा, नहीं तो वो अपने आप वैल्यू देगा, मैं खुद दूंगा। अब मैं यहां से नेक्स्ट कर देता हूं। सो व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल, कस्टमर्स, इट्स ओके। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं यहां पर इस टेबल को एक नाम दूंगा, आई गिव द नेम फॉर दिस टेबल customers, customers name is okay for me। then the other options which are coming in front of me, what do you want to do next, क्या करना है मुझे, insert data immediately, modify the table design, create a form based on this table। so insert data immediately का मतलब मुझे टेबल, जैसे मैं बनाता हूं इसको टेबल को, साथ ही मुझे डाटा भी एंटर करना है। मैंने देखो सिंपल अभी फील्ड्स डिजाइन की, डाटा भी तो डालना है ना मुझे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रही है मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, टेबल जो मैंने बनाया है उसके फील्ड्स हैं, उसके कुछ डिजाइन में मैंने चेंजेस करने हैं, तो मुझे अभी वो नहीं करने।
क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल, कोई फॉर्म बनाना है, तो ये थर्ड ऑप्शन है, ये मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी मुझे सिंपल डाटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट डाटा इमीडिएटली, आई क्लिक ऑन फिनिश। तब यहां देखो ये ऑप्शन आ गई है, कस्टमर आईडी मैं यहां दे देता हूं 1 या सपोज 101, फर्स्ट नेम AAA सिटी कालका, कस्टमर आईडी 102 BBB इंजोर। अब मैं अगर यहां पर कस्टमर आईडी 101 दोबारा से देता हूं, अब ध्यान रखना मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की दिया, मैं इसके बारे में बताऊंगा दोबारा से। प्राइमरी की एक ही फील्ड को डुप्लीकेट नहीं होने देता। अब चेक करते हैं, टैब की यहां पर मैं देता हूं CCC सपोज फिर कालका। अब देखो यहां पर एरर आ गया, एरर इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड, डुप्लीकेशन वैल्यूज फॉर कॉलम्स कस्टमर आईडी। तो क्योंकि ये प्राइमरी की है ये होने नहीं देगा, यहां पर मुझे चेंज करके सपोज मैं 103 ले लेता हूं, अब ये ले लेगा 104 DDD। सो मैंने अलग अलग सिटीज के नाम दे दिए। आई हैव जस्ट इंसर्टेड द नेम ऑफ सम ऑफ द सिटीज एंड सम रिकॉर्ड्स। एक्चुअली रिकॉर्ड क्या होता है, व्हेन वन और मोर फील्ड ज्वाइन टुगेदर विच एक्सप्लेन्स समथिंग। अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, कस्टमर आईडी का डाटा है 101, फर्स्ट नेम का डाटा है AAA, जो सिटी फील्ड है इसका डाटा है कालका। तो मतलब जो कस्टमर आईडी 101 है उसका नेम है AAA और वो कालका में रहता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ये जब रिकॉर्ड बनता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स है, उससे कोई इंफॉर्मेशन निकल के आती है, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव के लिए यहां पर फाइल सेव करंट रिकॉर्ड कंट्रोल है, मैंने कर दिया। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अब यहां पर देखो, अगर आप देखोगे, इफ यू विल सी इट हियर, कस्टमर्स टेबल इज बीन मेड। नाउ इफ आई डबल क्लिक इट, ये टेबल मेरा खुल गया। सो आई होप आपको एक तरीका पता चल गया कि हम टेबल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ विजार्ड। तो अब मैं अपना ट्यूटोरियल यहीं पर बंद करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम डिजाइन व्यू के हेल्प से अपना टेबल कैसे बना सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। So till then, bye. But if my tutorial is helpful to you, please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.